माँ शारदा के परम भक्तों में से एक आल्हा है, जिसे माँ ने अमृत का वरदान दिया है। आल्हा माँ शारदा के प्रथम दर्शन करते हैं। आज भी माँ के दर्शन करने आल्हा मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है, जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। आल्हा ने इस मंदिर में 12 साल तक तपस्या कर माता को प्रसन्न किया। माता ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। मैहर स्थित शिलालेख के हवाले बताते हैं कि कलिंगम के प्रतीक होने वाले 9वीं 10वीं सदी के शिलालेख की लिपि न पढ़े जाने के कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है। मैहर यह स्थान है जो कई रहस्यों से जुड़ा हुआ है। देखिए सतना के आल्हा रुदल से जुड़ी भीम सिंह के साथ स्पेशल स्टोरी। सतना मध्य प्रदेश के सतना जिले के आदि शक्ति माँ शारदा देवी का मंदिर है। मैहर नगर के समीप विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यह माँ भवानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि माँ शारदा की प्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। माँ शारदा देवी के दर्शन के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़कर माता के भक्तों माँ के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी माता सती अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस बारे में पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहां भी सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भी माता सती का हार गिरा था, जिसकी वजह से मैहर का नाम पहले माँ का हार अर्थात माई का हार था, जो अप्रभंश होकर मैहर नाम पड़ गया। इसलिए 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मैहर माँ शारदा देवी के मंदिर को माना गया है। त्रिकुट पर्वत की चोटी पर यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। देश विदेश से यहाँ माई के भक्त सिर्फ एक झलक देखने के लिए हर दिन पहुँचते हैं। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आल्हा खंड के नायक आल्हा उदल 2 सगे भाई माँ शारदा के अनन्य उपासक थे। आल्हा उदल ने ही सबसे पहले जंगल के बीच माँ शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा में इस मंदिर में 12 साल तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। माँ शारदा मंदिर प्रांगण में स्थित फूलमती माता का मंदिर आल्हा की कुल देवी का है, जहाँ विश्वास किया जाता है कि प्रति दिवस ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आल्हा द्वारा माँ की पूजा अर्चना की जाती है। माँ के मंदिर के तलहटी में आज भी आल्हा देव के अवशेष है। उनकी तलवार और खड़ाऊ आम भक्तों के दर्शन के लिए रखी गई है। आल्हा तालाब भी है, जिसमें प्रशासन ने संरक्षित किया है और सूचना बोर्ड में भी इस तालाब के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का वर्णन है। आल्हा उदल का अखाड़ा भी है। माँ शारदा के मंदिर में क्या इतिहास रहा और भक्त कहाँ से आके अपनी मनोकामना लेकर? पहले तो इतिहास बता दीजिए। मैहर माँ शारदा ये एक शक्तिपीठ है, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक आता है। जैसा कि पुराणों में लिखा है कि माँ सती का अंग जहाँ जहाँ गिरा है वह शक्तिपीठ कहलाता है। तो यहाँ माँ का कंठ और माँ का हार गिरा था। माँ का हार इस त्रिकुट पर्वत में गिरने से मैहर नाम पड़ा इस क्षेत्र का, और कंठ गिरने से माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है। ये आदिशक्ति जगदम्बा माँ सरस्वती रूपा माँ शारदा है। ये स्थापित प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात स्वयंभू है। और महिमा को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे निरंतर 100 से 1000 और 1000 से लाखों की तादाद में देश व विदेश से कोने कोने से माँ शारदा के भक्त यहाँ पे आते हैं, लाखों की संख्या पे। देखा गया यहाँ पे भक्तों के द्वारा
और जहाँ पे चमत्कार हुए हैं कि कोढ़ी को काया और निर्धन को माया और बांझों को पुत्र, जैसे माताओं को बांझों को पुत्र मिला है, ऐसा अद्भुत प्रमाण यहाँ पे देखा गया है। जो भी यहाँ पे मनोकामना माँ शारदा के दरबार में सच्चे मन से लेके आते हैं वह पूर्ण होते हैं। जैसे कि महाराज जी कहा जाता है कि इधर के आदि शंकराचार्य भी पूजा। जी हाँ, 9वीं 10वीं शताब्दी में इस बात का प्रमाण साक्षात शिलालेख में देखा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य जब भ्रमण में थे तो उनने रात्रि विश्राम यहाँ पे किया गया है, ऐसा प्रमाण मिला है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी यहाँ आए थे, उनने पूजा अर्चना किया, माँ शारदा के दर्शन किए और रात्रि विश्राम भी किया। जैसे कि महाराज जी कहा जाता है कि आल्हा उदल माँ के प्रथम दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। ये आल्हा है कि नहीं, आल्हा उदल ये दो भाई थे जो कि महोबा के रहने वाले थे। उनका आज भी माँ शारदा के पहाड़ी के पीछे अखाड़ा बना हुआ है। उसी ज़माने से कलयुग लग चुका था, लेकिन आल्हा उदल में आल्हा को माँ शारदा ने अमरता का वरदान दिया गया है, जिसकी अनुभूतियाँ उनके आने की आज भी प्राप्त होती है। ऐसे प्रमाण देखे गए हैं जिससे ये विश्वास से कहा जा सकता है कि आल्हा आज भी आते हैं। जैसे कैनन न्यूज़ के लिए सतना से भीम सिंह की रिपोर्ट।